हेलो एवरीवन, आज है 26 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारती एयरटेल के बारे में। देखिए 560 रुपए पर शेयर आया है। आज एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, तकरीबन 5.5% यह शेयर टूट चुका है। तो आखिर रीजन क्या है और खरीदारी करने का क्या बढ़िया मौका यहाँ पर है कि नहीं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल 560 रुपए के ऊपर शेयर अभी ट्रेड करा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 13% की बढ़िया ग्रोथ है। 485 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था और बाद में एक के बाद एक बढ़िया रैली आई, तकरीबन 600 रुपए तक शेयर पहुंचा। लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे गिरावट आई है, 560 तक भी ये टूट चुका है। एक साल में देखें तो 58% की बहुत बड़ी रैली है। 323 रुपए के ऊपर शेयर था, बढ़िया बाउंस बैक किया, 565 तक गया। बाद में गिरावट आई कोविड 19 के चलते, 400 रुपए तक भी शेयर टूट गया। 400 रुपए से भी के आसपास शेयर ट्रेड करने लग गया। उसके बाद एकदम से एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिल गई, क्योंकि देखो यहाँ पर हुआ यह है कि कोविड 19 के चलते बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो बर्बाद हुए हैं, लेकिन टेलीकॉम बिजनेस पर उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ा है। क्योंकि देखो जिनको ब्रॉडबैंड यूज करना है वो लोग ब्रॉडबैंड यूज कर ही रहे, इवन और ज्यादा यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पहले जो प्लान यूज करते थे उससे ज्यादा अपग्रेडेड प्लान भी वो लोग यूज कर रहे हैं। और जो लोग मतलब जिनको फोन पर बात करनी है भैया वो तो करने ही वाले हैं। और इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लोग रिचार्ज करवाना बंद कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। लोग वो चीज पर सबसे ऊपर ध्यान देंगे। और अभी क्या है कि भैया लॉकडाउन में सब लोग घर पे बंद है, तो उनका जो डेटा कंजम्पशन है वो भी धीरे धीरे काफी हद तक बढ़ चुका है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में भारतीय एयरटेल में 63% का ग्रोथ है। 260 रुपए तक भी शेयर टूट गया था 2018 के आसपास, ये शेयर 260 रुपए के ऊपर था। लेकिन उसके बाद देखिए जो वाकई में रैली आई है वो काबिल तारीफ है। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि जरूर भारतीय एयरटेल के ऊपर कर्जा है और कर्जे के बोझ के तले बहुत सारी कंपनियां जो है वो बर्बाद हो चुकी है। तो भारतीय एयरटेल ने एक नया मूव लिया कि भैया कर्जे को कम किया जाए, पैसा रेज किया जाए। और आज की जो गिरावट है उस फंड रेज को लेकर है। आज देखिए वो भारतीय एयरटेल प्रमोटर टू सेल $1 बिलियन वर्थ ऑफ शेयर्स। तो मैं ये बहुत बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर हुई है और भारतीय एयरटेल इस ब्लॉक डील के द्वारा, मतलब आज की ही है ये, और $1 बिलियन तक के शेयर्स बेचेगी। जिसकी अगर हम बात करें तो तकरीबन तकरीबन अगर उसकी होती है तो वो 2.62% जितनी होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है भारतीय एयरटेल की। तो बहुत इतनी सारी 2.62% की हिस्सेदारी भारतीय एयरटेल बेचेगी और $1 बिलियन तक का फंड रेज करेगी। देखिए बहुत सारी कंपनियां कर्जे के बोझ की तरह दबती हैं और ये काफी बढ़िया मूव है भारतीय एयरटेल का। मैं मानता हूं कि इससे शेयर में गिरावट आई है, क्योंकि इन्होंने जो डील की है वो ये है कि 15 करोड़ शेयर ये लोग बेचने वाले हैं। 15 करोड़ शेयर एक साथ बेचेंगे भारतीय एयरटेल। और जेपी मॉर्गन बैंकर टू डील यहाँ पर है। और आप देखिए डील लाइकली टू 6% डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग प्राइस। तो जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें 6% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है मार्केट क्या करता है कि भैया जो डिस्काउंट उनको दिया गया है उसको एवरेज करने की कोशिश करता है, और वही हुआ है। आज की गिरावट यही है। तो 6% का इनको डिस्काउंट दिया गया तो मार्केट ने भी भैया उसको एवरेज करने की कोशिश करी विद द लेटेस्ट ब्लॉक डील फॉर 2.75% स्टेक सेल। तो देखिए 2.75% का स्टेक सेल ये लोग करने वाले हैं और इतना बड़ा पैसा जुटाने वाले हैं। द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप शेयर होल्डिंग इन द टेल्को वुड बी कम डाउन टू 56.23% फ्रॉम 58.98%। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये एडवाइस दी, मतलब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। जो होल्डिंग पहले अगर हम बात करें प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास पहले एयरटेल में 58.98% की होल्डिंग हुआ करती थी, वो अब कम होकर 56.23% की होल्डिंग हो चुकी है। तो देखिए एक बहुत बड़ी होल्डिंग ये लोग बेचने के लिए जब सामने आएगी तो डेफिनेटली एक गिरावट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो फ्यूचर मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत भारतीय एयरटेल का सही दिखाई दे रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप देखें तो भैया 17 करोड़
से भी ज्यादा का हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। एनएसए में देखेंगे तो तकरीबन 7 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। लार्ज कैप स्टॉक है तकरीबन 3,12,000 करोड़ के आसपास का ऐसा मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और तो और अगर हम यहाँ पर देखें तो शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 38.79% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 20.29% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 10.57% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.86% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। भारतीय टेलीकॉम के पास तकरीबन 38.79% की होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 38 म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगा, 932 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है, 50% का डिविडेंड पे कर रहा है और वो 2018 में पे किया। तो देखिए 2019 में कोई डिविडेंड इन्होंने पे नहीं किया है। यहाँ पर हम अगर बात करें तो टेक्निकल रेटिंग इनकी अच्छी दिखाई दे रही है। रीजन जैसा कि मैंने कहा कि कोविड-19 के चलते बिजनेस बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा कि टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको उतना ज्यादा लॉस नहीं होगा जितना बाकी कंपनियों को हो रहा है। तो टेलीकॉम कंपनियां सरवाइव करेंगी क्योंकि भैया यहाँ पर इनकी नेसेसिटी है। अब देखिए 50% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 47% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मार्च क्वार्टर में इनको लॉस जरूर हुआ है, तकरीबन 4,885 करोड़ का लॉस हुआ है। दिसंबर में 312 करोड़ का लॉस है, सितंबर में 23,000 करोड़ लॉस, जून में 2,300 करोड़ का लॉस। तो भैया कंपनी लॉस कर रही है, ये चीज मैं मानता हूँ कि कंपनी लॉस कर रही है और जो लॉसेस है वो काफी बड़े लॉस है। अगर कोई और कंपनी होता तो मैं स्ट्रेट अवे कह सकता था कि निकल जाओ, फालतू कंपनियां, इसमें निवेश करना कोई सही डिसीजन नहीं है। लेकिन भारतीय एयरटेल में हमें दो तीन चीज यहाँ पर सबसे पहले समझनी होगी और आप खुद देखिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अगर प्रमोटर की दिखाऊं तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 58.98% है। वहां पर जो थी वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय के प्रमोटर की होल्डिंग थी। यहाँ पर प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग है 58.98%, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले 62.71% होल्डिंग थी, वो 58.98% थी। अब और 2.75% की होल्डिंग कम होकर तकरीबन 56.23% की होल्डिंग बची है उनके पास। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 22% एफआईएस जो पहले निवेशित थे वो 20% हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड पहले 8.25% थे, अब वो 10.57% है। इंश्योरेंस कंपनी पहले 4.82% है, वो 4.86% है। तो एफआईएस ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी दोनों यहाँ पर अपनी जो होल्डिंग है उसको बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर अपनी होल्डिंग धीरे धीरे कम कर रहे हैं क्योंकि प्रमोटर को जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है वो है कर्जा, और कर्जे को चुकाने के लिए प्रमोटर अपनी थोड़ी सी स्टेक बेच रहे हैं। यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि भारतीय एयरटेल अगर कोई और कंपनी होती तो भारतीय एयरटेल को शायद में उतना मैं अवॉइड करने की सलाह दे सकता है, लेकिन भारतीय एयरटेल में हमें ये चीज ये समझनी होगी कि टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम बात करें तो दो कंपनियां डोमिनेट कर रही है, रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर कहीं पर भी पिक्चर में नहीं है। और अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो काफी सारे लोग वोडाफोन आइडिया को छोड़कर बाकी नेटवर्क में स्विच कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल की जो सबसे बड़ी चीज है, Finch said the revenue market share in the consolidated fast at billionaire Mukesh Ambani, Reliance Jio and Sunil Mitra's Bharti Airtel, while Vodafone Idea rapidly are losing the market share। तो फिंच की रिपोर्ट है कि भैया मार्केट रेवेन्यू शेयर जो है टेलीकॉम का वो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो और सुनील मित्तल की कंपनी भारती एयरटेल काफी ज्यादा अक्वायर कर रही है, जबकि वोडाफोन आइडिया अपना मार्केट शेयर लूज करती जा रही है। आप खुद देखिए और देख सकते हैं कि लास्ट 6 क्वार्टर्स में 131 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो थे वो यहाँ पर वो लोग गवा चुके हैं। वोडाफोन आइडिया के 131 मिलियन सब्सक्राइबर वोडाफोन गवा चुके हैं लास्ट 6 क्वार्टर में, एंड स्ट्रगलिंग टू सर्विस इज डेट ड्यू टू द, और उनके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है, इतना ज्यादा कर्जा है कि भैया उनका मार्केट में टिकना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर कल को वोडाफोन आइडिया मार्केट से एग्जिट हो जाता है या फिर धीरे धीरे वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर है वो धीरे धीरे स्विच करना शुरू कर देंगे बाकी नेटवर्क में, तो आप समझ सकते हैं कि वोडाफोन और रिलायंस जियो को फायदा होगा और डेफिनेटली सॉरी उससे एयरटेल और जियो को फायदा होगा। और यही एक रीजन है कि धीरे धीरे एयरटेल का जो सब्सक्राइबर बेस है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई थी कि भैया इनका आरपू भी काफी अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है और धीरे धीरे पर मंथ एक जो सब्सक्राइबर है, एक यूजर जो है वो पर मंथ 170 से 175 रुपए तक का खर्चा करता है, एक एस्टिमेट यहाँ पर ये लोग जारी किए हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर हम देखने जाए भारतीय एयरटेल, मैं मानता हूँ कि अभी भी भारतीय 160 रुपए के ऊपर थोड़ा सा महंगा मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी शेयर 530 540 रुपए के ऊपर आपको मिल सकता है और एक अच्छी बाइंग हो सकती है।
और नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये शेयर शायद आपको 600 रुपए के आसपास भी ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यही कहूंगा कि खरीदारी की है, और अगर आप लॉस में हो तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो भी बने रह सकते हो। और टेलीकॉम सेक्टर में जरूर भारतीय एयरटेल आने वाले दिन में और अच्छे प्राइस पर ट्रेड होता हुआ दिखेगा। मुझे यहाँ से ये आसानी से शेयर 600 रुपए के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए एक गिरावट भी आएगी, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो बाकी मर्जी आपकी, फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन 550 रुपए से नीचे फ्रेश बाइंग करो। और अगेन जैसे कि मैं कहता हूँ, SIP मोड में ही करो। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 20 ही शेयर खरीदो, बाद में वेट करो, शेयर थोड़ा नीचे जा रहा है तो और 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, और नीचे जा रहे हैं तो और 20 शेयर खरीदो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना काम खरीदारी कर सकते हैं, तो आपको बढ़िया फायदा भी होने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। ओवरऑल भारतीय एयरटेल अच्छा स्टॉक है, आने वाले दिनों में जरूर रिटर्न दे सकता है। कर्जा धीरे धीरे कंपनी उसको कम करने की कोशिश कर रही है, और अगर कर लेती है तो वाकई में एक बढ़िया मूव हुआ कंपनी की तरफ से। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारतीय एयरटेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।